हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं 2024 का। ठीक है, ये 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आपका फिजिक्स का। बहुत सारे स्टूडेंट का फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो चुका है और भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल हो चुका है, तो उन्होंने ही ये क्वेश्चन सेंड किया है। और जिनका नहीं हुआ है अभी तक, तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग का यही आएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, जैक के द्वारा जो आता है ना, वही वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पर फुल डिटेल में बात करेंगे कि कितना क्वेश्चन आपको करना होगा, कितना क्वेश्चन आता है वहाँ से जैक की तरफ से, और इसका मार्किंग स्कीम कैसा रहता है, और आपको इसका सोल्यूशन भी मैं यहाँ पर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना प्रैक्टिकल तैयार कर सके। बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिकल कॉपी तो बना ही लिया होगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल का जो कॉपी है, रिटर्न कॉपी जो है, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया है, और साथ में उसका पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम में भी दे दिया। ठीक ना, अगर नहीं मिल रहा तो फाइल सेक्शन में जाएगा, वहाँ से इजीली मिल जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में भी मैंने रिसेंड भी किया है, ठीक ना, तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्लास 12 का ये फिजिक्स का प्रैक्टिकल है। यहाँ पर मार्क मतलब कि ये फुल मार्क्स कितना रहता है? फुल मार्क्स रहता है आपका 30 नंबर। कितना रहता है हमारे पास? फुल मार्क्स 30 नंबर आता है। और पासिंग मार्क्स देखा जाए तो पासिंग मार्क्स 10 नंबर आता है। 30 नंबर का आता है, आपको 10 नंबर लाना होगा पास करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको 12th क्लास में थ्योरी में और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना होता है। ये मैंने पासिंग वाले वीडियो में बताया था। पासिंग मार्क्स का जो मैंने वीडियो बताया है ना, उसमें मैंने ये बताया था, आपको पता होगा। और आपको टाइमिंग कितना चाहिए था? टाइमिंग 3 घंटे का रहेगा, जैसे आपका एग्जाम होता है उसी प्रकार से। तो चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर मेन क्या बोल रहा है। देखिए, परीक्षार्थी किसी एक खंड से एक प्रयोग करेंगे, ये दोनों खंड से एक एक क्रियाकलाप करेंगे। इस बात को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है। इस बात को जरूर यहाँ पर पढ़िएगा। क्या कर रहा है मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर दो सेक्शन दिया गया है, सेक्शन ए सेक्शन बी, मतलब कि खंड ए और खंड बी। तो किसी भी एक सेक्शन को उठाइए और उसमें से आपको एक प्रयोग करना है, एक से ज़्यादा नहीं करना। ठीक, सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रयोग करना है, मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट आपको करना है। ठीक, आपको जो अच्छा लगे, जो इजी लगे, उसको चूज कीजिए और क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक प्रयोग आपको करना है। यहाँ पर 4-5 प्रयोग एक्चुअली दिया गया है, 4-5 यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आपको दिए गए हैं, सेक्शन ए में भी और सेक्शन बी में भी। तो आपको जो जिस सेक्शन से करना है उस सेक्शन को लिखिएगा, और जिस क्वेश्चन को करना है उस क्वेश्चन को यहाँ पर नाम दीजिएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको सेक्शन ए से करना है, तो सेक्शन ए लिख दीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर आपको 2 करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख करके उसका सोल्यूशन कर दीजिएगा। सिर्फ एक ही क्वेश्चन को आपको करना है, ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर बोल दिया है इसने साफ साफ। ठीक, समझ में आ गई इतना बात? आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है। एवं दोनों खंडों से एक एक क्रियाकलाप करेंगे। अब यहाँ पर 2 सेक्शन है, मैंने आपको बताया। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक्टिविटी भी दिया गया है, एक्टिविटीज भी दिया गया ना। तो आपको दोनों सेक्शन से, सेक्शन ए से भी एक और सेक्शन बी से भी एक, दोनों सेक्शन से एक एक आपको एक्टिविटीज भी करना है। ठीक, एक एक दोनों से, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्शन ए से ही 2 कर दिया, ऐसा नहीं। सेक्शन ए में देखिए आपको 3-4 क्वेश्चन रहेगा एक्टिविटीज का, तो आपको उसमें से एक कोई कर देना है जो आपको इजी लगे। और सेक्शन बी में भी 3-4 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो उसमें से भी कोई एक आपको कर देना है। तो मेन ये बात था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से। अब देखिए, यहाँ पर अगर मार्किंग स्कीम देखा जाए, यानी कि एवोल्यूशन स्कीम देखा जाए, मूल्यांकन पद्धति देखा जाए, मतलब कि 30 नंबर आपको किस किस चीज़ का मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए डिटेल में समझिएगा। ये समझना एकदम बेहद जरूरी है। क्या बोल रहा है? वन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एनी वन सेक्शन इज इक्वल टू 8 मार्क्स। मतलब कि एक प्रयोग किसी एक खंड से, 2 खंड है यहाँ पर हमारे पास, खंड ए और खंड बी। तो किसी भी एक खंड से एक प्रयोग कीजिएगा तो आपको उसका 8 मार्क्स मिलेगा। कितना? 8 मार्क्स मिल जाएगा सिर्फ एक प्रयोग से। ठीक, और आपको एक ही करना है। चलिए, 8 मार्क्स आपको मिल गया। अब आगे कि टू एक्टिविटीज वन फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी कि 2 क्रियाकलाप प्रत्येक खंड से। अब प्रत्येक खंड से, खंड ए से भी खंड बी से भी एक एक आपको क्रियाकलाप करना है। मतलब कि कुल कितने हुए? कुल 2 क्रियाकलाप हुए, तो एक क्रियाकलाप का 4 नंबर मिलेगा, मतलब कि 2 क्रियाकलाप का 8 नंबर। तो इस प्रकार से 8-8 16 नंबर आपको मिल गया। अब देखिए, अब और किस चीज़ का नंबर है? तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज, यानी कि प्रायोगिक रिकॉर्ड, प्रयोग एवं क्रियाकलाप, आपका जो भी प्रायोगिक रिकॉर्ड रहा होगा अभी तक स्कूल में, तो उसका आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसका 6 नंबर। और देखिए नेक्स्ट क्या है कि वाइवा बेस्ड ऑन दीज एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि प्रदर्शन सॉरी प्रयोगों पर आधारित मौखिक, यानी कि जो आपका मॉक टेस्ट होता है ना, जिसको कि वाइवा बोलते हैं, तो वाइवा का आपको 3 नंबर मिलेगा। और फिर कि वाइवा बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटी, यानी कि प्रयोग एवं क्रियाकलापों पर आधारित मौखिक का आपको अलग से 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर कुल 30 नंबर का होगा। और 30 नंबर में से आपको पास करने के लिए कितना चाहिए? तो पास करने के लिए कम से कम 10 नंबर चाहिए। अदरवाइज फेल होते हैं तो पूरे में फेल कर दीजिएगा, भले ही आप थ्योरी में 70 ले आइए। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। और देखिए, सबसे पहले आपको सेक्शन ए यहाँ पर दिख रहा होगा।
खंड अ, कौन सा खंड अ, ऐसे ही मतलब नीचे सेक्शन बी है, मतलब कि खंड ख भी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर प्रयोग दिया गया है एक्सपेरिमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन ए से या फिर सेक्शन बी से किसी भी सेक्शन से आपको सिर्फ यानी कि मात्र एक एक्सपेरिमेंट करना है, एक प्रयोग करना है। देखिए आपको यहाँ पर पांच देख लेते हैं कितना दिया गया है। हाँ, आपको यहाँ पर पांच दिया गया है। सेक्शन ए में आपको पांच प्रयोग दिया गया है। पांच प्रयोग में से जो आपको अच्छा लगे किसी एक को चूज कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैं पांचों बताता हूँ, इसका सोल्यूशन भी दूंगा। अभी सोल्यूशन के लिए वेट कीजिएगा थोड़ा सा। देखिए सोल्यूशन भी मैं बताऊंगा थोड़ा सा, पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। पहला कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय क्या है डिफ्लेक्शन मेथड। अर्ध विक्षेप विधि से गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध निकाले। या तो ये बना लीजिए, ये पसंद नहीं आ रहा तो दूसरा का देखिए। वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग अ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का प्रयोग कर प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के नियम को सत्यापित करें। यह है सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन। थर्ड नंबर देखिए, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल यूजिंग अ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का प्रयोग कर हीटर कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करें। चौथा क्वेश्चन है, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। विभव मापी का प्रयोग कर दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करें। और पांचवा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी मेंस विथ अ क्या है सोनोमीटर। सोनोमीटर की सहायता से एसी मेंस की आवृत्ति ज्ञात करें। देखिए या तो इन पांच में से कोई सोल्व कर लीजिए। अगर इन पांच में से कोई आपसे सोल्व हो रहा है, कोई आपको इजी लग रहा है तो इनमें से सोल्व कर लीजिए, और इनमें से नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। अभी हमारे पास सेक्शन बी भी तो है, तो सेक्शन बी को भी अभी देखेंगे। हो सकता है कि उसमें इससे भी इजी दिया हो तो वहां से चूज कर लेंगे। तो ये तो मैंने आपको सेक्शन ए बताया, सेक्शन ए को देख लिए। अभी मैं आपको आगे सेक्शन बी बताता हूँ, देखिएगा। और यहाँ पर एक्टिविटीज है। सेक्शन ए से आपको कितने एक्टिविटीज करना है, एक एक्टिविटीज करना है। एक एक्टिविटीज सेक्शन ए से करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि दोनों सेक्शन से एक एक करना है, मतलब कि सेक्शन ए से तो एक करना ही पड़ेगा। तो देखिए कितने एक्टिविटीज यहाँ पर दिए गए हैं। सेक्शन ए में 4 एक्टिविटीज है, आपको एक करना है। तो मैं यहाँ पर चारों पढ़ के बताता हूँ, सोल्यूशन भी आपको मैं दूंगा। तो देखिए पहला क्या है एक्टिविटीज, ड्रॉ द सर्किट ऑफ अ पावर सप्लाई हैविंग 3 बल्ब्स 3 फैंस और 6 स्विचेस। मतलब कि 3 बल्ब 3 पंखे तथा 6 स्विच के साथ एक विद्युत स्रोत का परिपथ बना है। सिर्फ आपको परिपथ बना करके दिखा देना है, बस आपका काम बन जाएगा। तो मेरे को लगता है कि यही वाला इजी है, मेरे को लगता है कि यही वाला इजी है। आप लोग चाहे तो इसको कर सकते हैं, अदरवाइज ये तो आप पे डिपेंड है। तो देखिए अब नेक्स्ट वाला एक्टिविटीज क्या है, देखिए assemble the given registers in a suitable combinations to obtain a क्या है desired resistance and verify its value with a multimeter। दिए गए प्रतिरोधों को समुचित संयोजन में इस प्रकार सजाए ताकि वांछित प्रतिरोध प्राप्त हो सके और इसके मान को मल्टीमीटर की सहायता से सत्यापित करें। यह हो गया हमारा दूसरा का एक्टिविटीज। तीसरा का एक्टिविटीज देखिए क्या है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन सर्किट विथ द हेल्प ऑफ अ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर की सहायता से दिए गए परिपथ की निरंतरता की जांच करें। ये वाला भी इजी है, तीसरा का नंबर वाला भी ना इजी ही है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, और फर्स्ट वाला बनाएंगे तो आपको सिर्फ उसमें सर्किट बनाना है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा मतलब लिखना है लेकिन है इजी, और इसमें आपको सिर्फ सर्किट बनाना है। तो किसी भी एक को चूज कर सकते हैं, या तो फर्स्ट वाला बना लीजिए या फिर थर्ड वाला बना लीजिए, या फिर फोर्थ नंबर वाला भी है हमारे पास। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड इंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र तथा प्रेरक की प्रतिघात ज्ञात करें, या फिर ये वाला कर लीजिए। मतलब कि चार में से कम से कम एक एक्टिविटीज तो आपको करने ही होंगे, क्योंकि प्रत्येक सेक्शन से करना है। ठीक ना, तो एक इसमें से कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं अब हम लोग सेक्शन बी पर। अब देखिए सेक्शन बी में आ गए। देखिए तो प्रयोग चाहे तो आप लोग सेक्शन ए से कर लीजिएगा या फिर सेक्शन बी से कीजिए। प्रयोग सिर्फ आपको एक ही करना है। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रयोग सिर्फ एक ही करना है, या तो सेक्शन ए से करिए या फिर सेक्शन बी से करिए। लेकिन एक्टिविटीज यानी कि जो आपका यहाँ पर क्रियाकलाप है वो आपको दोनों सेक्शन से एक एक करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रयोग देखिए दूसरा का सेक्शन में क्या दिया गया है, सेक्शन बी में क्या दिया गया है कि दिए गए प्रिज्म के लिए आई माइनस डेल्टा ग्राफ खींचे। ठीक है, तो ये आपको मतलब पहला क्वेश्चन ये दिया गया है एक्सपेरिमेंट का। फिर डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस विथ द हेल्प ऑफ अ कॉनकेव लेंस। किसी उत्तल लेंस की सहायता से किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी निर्धारित करें। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद है थर्ड नंबर वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी फॉर डिफरेंशिएट वैल्यूज ऑफ यू इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड हेंस फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण यू के विभिन्न मानों के लिए भी के मान ज्ञात करें और इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। ठीक है, यह है तीसरा का नंबर वाला। चौथा नंबर वाला देखिए क्या बोल रहा है,
ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ जेनर डायोड एंड ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ इट्स रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। यानी कि जेनर डायोड का गुणधर्म वक्र खींचे तथा इसके उत्क्रम भंजन को हिंदी में और भी कुछ बोलते हैं, इसको आई थिंक पश्च पश्च भंजन बोलते हैं, आई थिंक कुछ बोलते हैं हिंदी में, इसका एक और नाम है। विभव का मान प्राप्त करें, ठीक है। एक और क्वेश्चन, फाइंड द क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यूजिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। यानी कि चल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कर कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। या तो इन पांचों में से कोई एक कर लीजिए, या फिर जो मैंने आपको सेक्शन ए में बताया था उन पांचों में से एक कर लीजिए। मतलब कि यहाँ पर कुल एक्सपेरिमेंट के 10 क्वेश्चन है, कुल एक्सपेरिमेंट के 10 क्वेश्चन है। सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिला करके एक्सपेरिमेंट के 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक। जो भी आपको अच्छा लगे, जो इजी लेगा, आपको सिर्फ एक बनाना है, ठीक। और अगर एक्टिविटीज का देखा जाए, किसका एक्टिविटीज का देखा जाए, तो दोनों सेक्शन को मिला करके 8 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। और 8 में से आपको कितने करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं। तो एक आपको सेक्शन ए से करना है, एक सेक्शन बी से करना है। तो अब आ जाते हैं एक्टिविटीज का सेक्शन बी में। हाँ देखिएगा यहाँ पे सेक्शन बी का एक्टिविटीज है, क्या बोल रहा है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर। यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग कर जल का अपवर्तनांक ज्ञात करें। सेकंड क्वेश्चन, यूज अ मल्टीमीटर टू चेक वेदर अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज इन वर्किंग ऑर्डर और नॉट। मल्टीमीटर का उपयोग कर पता करे कि क्या दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कार्य कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। और फिर तीसरा का क्वेश्चन है, स्टडी द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार का अध्ययन करें। राइट डाउन द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार को लिखें। तो ये कर लीजिएगा, ये इजी है। सिर्फ आपको उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार को लिखना, तो यही वाला मेरे को इजी लग रहा है। किसमें, आपका सेक्शन बी में, एक्टिविटीज में। तो ये आपको 8 एक्टिविटीज में से 2 एक्टिविटीज करना है और 10 एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट आपको करना है। अब रही बात सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो कमेंट कीजिएगा कि सर सोल्यूशन हमको प्रोवाइड करा दीजिए, और उसके लिए क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है। लिंक कहाँ पे मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में एक प्यारे से कमेंट करके कि सर इसका सोल्यूशन भी करा दीजिए, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पर बोल दीजिएगा कि सर इसका पीडीएफ और साथ में सोल्यूशन का भी पीडीएफ सेंड कर दीजिए, आपको तुरंत पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप लोग खुद से भी कर सकते हैं अगर आपसे बन पा रहा है तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको इस वीडियो में फिजिक्स का करा दिया, और नेक्स्ट वीडियो में आपको केमिस्ट्री का भी दे दूंगा बहुत ही जल्द। अभी आपको आधे घंटे के अंदर ही केमिस्ट्री का भी दे दूंगा। और कंप्यूटर साइंस का चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज मैं कंप्यूटर साइंस का नहीं कराने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।